इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन के एपिसोड 57 को। और जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियान के सामने यूनसेन आ जाता है, अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इस वजह से जियान अपने 3 मिस्टर चेंजेस को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से जियान की चारों तरफ ग्लेस फ्लेम फैल जाती है और वहाँ पे एक ग्लेस फ्लेम का समुद्र बन जाता है और जियान उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये सब देखिए यूनसेन बोलते तो अच्छा ऐसी बात है, तुम स्पेशल तरीके की टेक्निक का यूज करते हो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जियान की पूरी बॉडी के ऊपर ग्लेस फ्लेम के निशान पड़ जाती है और यहाँ पे यूनसेन अपनी दुई को हाथ में निकाल लेता है और बोलता है जरा मैं भी तो चेक करके देखो इन 3 सालों के अंदर तुमने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है। और फिर अपनी पावरफुल दुई को रिलीज कर देते, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ एक सील्ड बन जाती है। और ये सब देखिए जन थोड़ा शॉक हो जाते हैं और फिर यूनसेन जियान से बोलते भले ही तू चाहे इतनी टेक्निक का यूज कर ले, पर आज तू मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि आज तू अपने आप को कोसेगा यहाँ पर वापस आने के लिए। और ये बोल के वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पे जियान आज बिल्कुल भी डायलॉग के मोड में नहीं होता, इस वजह से वो अपनी हेवी शॉट को बाहर निकालता है और यूनसेन के ऊपर हमला कर दे। पर यूनसेन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इस वजह से वो जियान के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। पर वहीं पे जियान आज बिल्कुल भी रोकने के मोड में नहीं होते, इस वजह से वो फिर से यूनसेन के ऊपर हमला कर देता है और इस बार वो लगातार चारों तरफ से यूनसेन के ऊपर बजाने लगता है। और जियान की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि जियान की इल्यूजन बॉडी पीछे बनी रह जाती थी और जियान आकर यूनसेन के ऊपर हमला कर देता, पर यूनसेन भी काफी ज्यादा फास्ट है, इस वजह से वो जियान को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। और यहीं पे जियान के हमलों से यूनसेन को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी यूनसेन जियान से बोलता है भले ही तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो गई, पर अभी भी तुम एक डाउन वांग लेवल की वॉरियर हो, इस वजह से तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है। ये सुनने का जियान बोलता है अच्छा ऐसी बात है, और आकर यूनसेन के ऊपर हमला कर देते पीछे से और साथ ही जियान के विंग्स भी चेंज हो जाती है। और ये देखिए यूनसेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जियान ने अपने दोनों विंग्सों को कंबाइन कर लिया था। और यहीं पे यूनसेन जियान के अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जियान वहां से गायब हो जाता है और बोलता है कि अरे यूनसेन अभी भी तू मेरे को हल्के में लेने की कोशिश करेगा। और आकर हेवी रूट शॉट से यूनसेन के ऊपर हमला कर देता और फिर उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाते, जिस वजह से वो एकदम लाइट की तरह चमकती हुई दिखाई देते वो लोग। और आप लोगों को बता दो ये लेजर से चमक रहे हैं ना, तो ये आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं इनकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो चुकी है, इस वजह से नॉर्मल इंसान को सिर्फ लाइट चमकती हुई दिखाई देगी, ह्यूमन फिगर्स नहीं। पर तभी उनसे जियान के ऊपर हमला कर दे तो जियान अपनी हेवी शॉट से उसे रोक लेता है, पर उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से जियान पीछे खिसका हुआ चला जाता है और साथ ही जियान के हाथों से हेवी शॉट भी छूट जाती है और जियान एक पहाड़ से जाके टकराता है। पर इस बात से जियान को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा, इस वजह से वो अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और एक पाम अटैक कर देता है यूनसेन के ऊपर। तो यूनसेन भी जियान के ऊपर पाम अटैक कर देता है। जब दोनों के पाम अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और यूनसेन पीछे खिसका हुआ चला जाता है और बोलता है ये तुम्हारी जो टेक्निक वो सभी की सभी पुरानी हो चुकी है। तो जियान बोलता है तो क्या वो पुरानी हो गई, पर अभी भी तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही है। और फिर जियान लगे तेरी यूनसेन के ऊपर अटैक करता जाता है, तभी जियान एक फ्लेम का पंच बनाता है और यूनसेन के ऊपर कर देता है, जिस वजह से यूनसेन की जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और जियान का अटैक जाकर सीधा यूनसेन की छाती में लगता है, जिस वजह से यूनसेन पहाड़ों से टकरा तो वो काफी पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और यहाँ पे जियान की काफी ज्यादा दुई की यूज होने की वजह से जियान के जो डबल विंग्स और 3 मिसे चेंजेस होते हैं वो दोनों के दोनों गायब हो जाती है। और यहाँ पे यूनसेन एक ही अटैक में बाबला हो जाता है और बोलता है वेरी गुड वेरी गुड, जो कि जब से मैं डाउ जोन पे पहुंचा हूं तब से किसी की हिम्मत नहीं मेरी छाती तक पहुंचने की, तुम वो पहले पर्सन हो जिसने मेरी बॉडी के ऊपर अपना हैंड प्रिंट छोड़ा है। और यूनसेन अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से यूनसेन की आंखों में एक रेड कलर का डार्क ऑरा फ्लो होने लगता है और उसकी बॉडी से काफी सारी दुई की बाहर निकलने लगती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो अपनी दुई को रिलीज कर देते, जिस वजह से आसपास में जितने भी पहाड़ थे वो टूटने लगते हैं। और यहीं पे यूनसेन जियान से बोलता है जियान आज तुम्हें दिखाऊंगा मैं असली डाउ जोन की पावर, कि असली डाउ जोन की पावर क्या होती है। और यहीं पे ये सब बातें आइस एम्पर भी सुन लेते और वो बोलते हैं मैंने इस लड़की को पहले ही समझाया था कि यूनसेन को रोक के रखना है, उसे गुस्सा नहीं दिलाना है, अगर उसने अपनी असली पावर का यूज कर दिया तो वो शायद तुम्हें हरा दे। और यहीं पे जियान अपने मन में बोलते इसकी पावर तो फर्स्ट एल्डर से भी थोड़ी सी ज्यादा है, इसको सिर्फ टक्कर तो कायल ही नहीं दे सकती और इसे वही हरा सकती है। और फिर जियान अपने सबसे पावरफुल चीज को बाहर निकालने लगता है, वो होती है जियान की ग्लेस फ्लेम, जिस वजह से जियान के चारों तरफ ग्लेस फ्लेम फैल जाती है, जिसे देखकर यूनसेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलते ये तो हेवनली फ्लेम है और शायद ये तुम्हारे अंदर जो छुपी हुई सोल है शायद उसकी है ये। पर जियान इन सभी बातों को कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वो दोनों ही अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा औसम लग रहा होता है। पर तभी अचानक से सभी चीजें काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और यूनसेन अचानक से गायब होता है और जियान के ऊपर हमला कर दो, जियान भी यूनसेन के ऊपर हमला करते हैं और उनके बीच में लगे तेरी फिर से चालू हो जाती है। और इस बार का इन दोनों का बैटल कॉम्बैट काफी ज्यादा औसम और काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबरी के हमले कर रहे होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी आसपास में पहाड़ होते हैं सभी के सभी टूटने लगते हैं। तभी दोनों एक पहाड़ी तरफ घूमते हैं, जिस वजह से जो पहाड़ होता है वो बीच में से कट जाता है और वो दोनों जाकर उसके अंदर फाइट करने लगते हैं। और फिर क्या यहाँ पे भी लगे तेरी चालू, पर तभी वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पहाड़ पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है और चारों तरफ धूल छा जाती है। और यूनसेन बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था तुम्हारी फालतू की टेक्निक एक डाउ जोन के ऊपर काम नहीं करेंगी। पर तभी जियान अचानक से बाहर निकलता है और यूनसेन के ऊपर हमला करता है। यूनसेन भी जियान के अटैक को रोकने के लिए वो भी अटैक कर देता है और वो जियान के अटैक को रोक लेता है और वो एक स्माइल देता है। तभी पीछे से आवाज आती है साले हरामी, मेरे प्यारे चेले पे अपनी डाउ जोन की पावर दिखा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। तो यूनसेन पीछे मुड़ने की कोशिश करता है तो जियान उसका हाथ पकड़ लेता, तभी मास्टर एक पंच बनाती है और यूनसेन की कमर में जड़ देते हैं, जिस वजह से यूनसेन
यूनसेन उड़ते हुए नीचे जाने लगता है रॉकेट की तरह, और इसके बीच में जो पहाड़ बड़ा आते हैं वो सभी को तोड़ते हुए जाकर एक पहाड़ के ऊपर टकराता है जाकर। और ये सब देख के जो मिस्टी क्लाउड्स के एल्डर वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सभी लोग यूनसेन की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर हमें यूनसेन दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके पूरे कपड़े उपड़े पड़ चुके होते हैं और वो खून की उल्टियां करने में लगा हुआ होता है। और यूनसेन की ये सब हालत देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं मास्टर को देख के ये कौन है और ये इतना पावरफुल बंदा जीमा एम्पायर के अंदर कब आया। और यहीं पे आइस एम्पायर बोलते हैं तो फाइनली जियान ने अपने सबसे पावरफुल चीज को बाहर निकाल ही लिया। और यहीं पे यूनर भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलते तो क्या जियान तुम सच में ही सब कुछ तबाह करना चाहते हो। और यहीं पे यूनसेन भी लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और बोलता है इस बार मुझे इसके बारे में पहले से पता चल चुका था कि यहाँ पर एक कोई पावरफुल वॉरियर है। तो मास्टर बोलते अगर मैं अपनी असली रूप में होता तो मैं एक ही अटैक के अंदर इस मिस्टी क्लाउड से का पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट से नाम और निशान मिटा देता। और यहीं पे यूनसेन मास्टर को देख के बोलता है कि ये तो एक डाउज होंगे, पर वो अपने आप को संभालता है और जियान मास्टर की तरफ जाने लगता है और बोलता है देखो क्या ही दिन आ चुके, एक सोल बॉडी मुझे धमकाने की कोशिश कर रही है जो खुद दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। और साथ ही तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑलरेडी जो तुम्हारा काफी टाइम से इंतजार कर रहा है। ये सुनने के मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते, तभी अचानक से यूनियन की शादी की स्टेज के नीचे से काफी ज्यादा ब्लैक और बाहर निकल लगता है। ये देखते कर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, यहाँ तक कि यूनियन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है सॉरी को मैंने पहले भी देखा है। और वो पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो एक बार मिस्टी क्लाउड से एक लॉटरी हुई तब वो इस ऑरी से टकराई थी और उनको इस बात का कोई भी आइडिया था कि ये और उसी के मिस्टी क्लाउड से के अंदर ही रहता है और उसने उसके टीचर के साथ कुछ डील वगैरह कर रखी है। और वो ब्लैक और यूनसेन के पास आ जाता है और मास्टर से पहचान जाते हैं और बोलते प्रोटेक्टर वू। तो प्रोटेक्टर वू भी मास्टर से बोलता है याओ चेन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे अकेले मिल जाओगी और तुम अकेले आकर मुझसे भिड़ोगे, और साथ ही उस टाइम तो तुम बचकर भाग गए थे और जब से तुम भागे हो तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ क्योंकि होलो सोल को कितनी ज्यादा जरूरत है तुम्हारी पावरफुल सोल की। तो मास्टर बोलते हरामी साले पिछली बार तो तूने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था हैंगफैंग की मदद से, पर आज मैं तुझसे सारे बदले लूंगा उस दिन के। तो प्रोटेक्टर बोलते हाँ अगर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की बॉडी होती तो शायद मैं तुमसे आज डरता, पर अब तुम बस एक सोल हो, इस वजह से तुम्हारा सामना करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं क्योंकि होलो सोल के पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से तुम जैसी सोलो को पकड़ सकते हैं और अपनी बॉडी के अंदर आ जाते। तो जियान भी मास्टर की मदद करने लगता है प्रोटेक्टर से फाइट करने में। तो मास्टर बोलते काफी ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक कि मुझे भी इसे हराना या मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इस वजह से अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें अब खुद का ख्याल रखना होगा। तो जियान बोलते मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप इस पे फोकस करिए, मैं अकेले यूनसेन को संभाल सकता हूँ। और ये भी यूनसेन भी प्रोटेक्टर वो से बोलता है कि अब मैं याओचेन को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तो प्रोटेक्टर बोलता है ठीक है बस एक बात का ध्यान रखना उस लड़के को मत मारना क्योंकि उसकी जीव फैमिली के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है होल ऑफ सोल को। तो यूनसेन भी एक स्माइल के साथ बोलता है चिंता मत करो मैं उसको जिंदा छोड़ दूंगा। और ये सब बातें सुन के समझ जाता है कि इन होल ऑफ सोल की नजर उसके 2C एम्परर जेट के पीस के ऊपर है और इसलिए शायद उसके फादर को भी किडनैप किया इन लोगों ने। और प्रोटेक्टर बोलता है कि आज मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा, इससे मेरे मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और फिर वो अपनी डार्क द्वीकी को बाहर निकालता और हमला कर देता है मास्टर के ऊपर और फिर मास्टर भी उसके ऊपर हमला कर देते और फिर उनके बीच में होने लगती है फाइट जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार होती है क्योंकि उन दोनों की जो मूवमेंट थी वो काफी ज्यादा फास्ट थी। और यहीं पे यूनसेन जियान के ऊपर टूट पड़ता है और इनकी भी चालू हो जाती है और यहीं पे मास्टर और प्रोटेक्टर की धुआंधार फाइट चल रही होती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगे तेरी बजा रहे होते हैं अपनी फुल स्पीड के साथ। पर तभी प्रोटेक्टर अपने वेपन से मास्टर के ऊपर हमला करते तो मास्टर उसके हमले से बहुत ही मुश्किल से बचते हैं और उसके हमलों से बचकर वहां से भाग लेते हो। प्रोटेक्टर मास्टर का पीछा करने लगता है और वो फिर से मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। तो मास्टर अपने ऊपर एक शील्ड बना लेते हैं और उसके अटैक को रोक लेते हैं। तो ये देख के प्रोटेक्टर बोलते हैं इसमें आप कोई दौरा ही नहीं कि तुम वोल ऑफ सोल के हाथों से बच के भाग आए क्योंकि तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम है। तो मास्टर बोलते वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास मेरी सोल थी, अगर मेरे पास मेरी बॉडी होती ना तो तुम्हारे वोल ऑफ सोल के अंदर किसी की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं जो मुझे रोक पाता। और साथ ही आज अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर होता तो आज तुम्हें मैं इस मिस्टी क्लाउड के अंदर दफना देता। तो इस प्रोटेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि एक सोल मुझे हराएगी और मुझे मार पाएगी, ऐसा सिर्फ सपने के अंदर ही हो सकता है वो भी तुम्हारे। और ये उनके फिर से अपने वेपन से मास्टर की शील्ड के ऊपर अटैक कर दे जिस वजह से मास्टर की जो शील्ड होती है उसकी धज्जियां उड़ जाती है। और फिर प्रोटेक्टर अपनी सोल चैनल को बाहर निकाल लेते और मास्टर के ऊपर उनसे हमला कर देते और मास्टर उनसे बच के यहाँ भागने लगते पर वो उनके पीछे पड़ जाती है। पर मास्टर उन तीनों चैनल को बहुत ही अच्छे से डॉज कर रहे होते और फिर मास्टर अपनी हेवी शॉट को बाहर निकाल लेते हैं और इससे एक स्लैश अटैक प्रोटेक्टर के ऊपर कर देते जिस वजह से प्रोटेक्टर की चैनल रुक जाती है। और ये सब देख के प्रोटेक्टर बोलते बुड्ढे तू तो काफी ज्यादा कमाल का है और इन सभी बातों से मुझे पता चल चुका है तुझे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। और फिर वो यूनसेन से बोलता है कि जल्दी से उस लड़के को हराओ। तो ये सुनकर यूनसेन एक स्माइल के साथ बोलता है कि अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ बस खेल रहा था पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता और तुम्हें हराने के लिए सिर्फ मेरा एक ही अटैक काफी है। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर दे जिस वजह से आसमान में एक फॉर्मेशन बन जाता है और यहीं पे दो पार्ट जियान के पास आने लगते हैं और यहीं पे उस फॉर्मेशन में से एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बाहर निकल आती है जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। इस वजह से जियान भी वहां से धूम धड़ा के भागना ही डिसाइड करता है और वो वहां से भागने लगता है पर यूनसेन जियान को पहाड़ों के पीछे फंसा देता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। ये सब देखते हैं जियान अपने हाथों से कुछ साइन वगैरह बनाने लगता है और वो अटैक जियान के बिल्कुल पास आने लगता है पर तभी पहाड़ के आसपास काफी ज्यादा दुई की फ्लो होने लगती है और जियान जोर से
बुलाता है ओपन माउंटेन सील, और वहाँ पे बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं, और साथ ही जो पहाड़ थे वो भी राख में बदल जाते हैं, और फिर धूल चढ़ती है, और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी से खून बह रहा होता है। पर वहीं पे यूनसेन की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर वो जियान से बोलता है कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा कम आंक ली, पर अब तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि तुम्हारी दुई की पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इस वजह से अब तुम मेरे साथ बैटल कॉम्बैट नहीं कर सकते हो। और यूनसेन अपनी तलवार को बाहर निकाले तो वहीं पे जियान यूनसेन से बोलता है कि मेरे पास अभी भी इतनी दुई की है कि तुम जैसे कुत्तों को तुम्हारी औकात बता पाऊं। तो यूनसेन बोलते हैं अच्छा क्या तुम्हारे पास अभी भी इतनी ज्यादा पावरफुल है जो तुम मेरा सामना कर पाओ, और अपनी तलवार को लेकर जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे जियान ये सब देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि ये डाउन होंगे, इस वजह से इसके पास अभी भी दुई की बाकी होगी, और साथ ही जो मेरे मास्टर फाइट करे वो भी ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक सोल बॉडी है, और अगर ये भी जाकर प्रोटेक्टर की मदद करता है तो मेरे मास्टर के लिए इन दोनों को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही अभी के लिए सैंड एम्पर और आइस एम्पर भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी अभी तक अपने अपोनेंट को नहीं हराया है, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर इससे फाइट करनी होगी। और फिर जियान एक स्पिरिचुअल पिल को खा लेता है और अपनी दुई को रिलीज करता है। ये देख के यूनसेन जियान के पीछे पड़ जाते हैं और फिर जियान के ऊपर हमला करने लगता है वो, तो जियान उससे बच के यहाँ वहाँ भागने लगता है, और साथ ही जियान बीच बीच में और भी दुई की रिकवरी पिल को खाने लगता है जिससे उसकी दुई की और भी जल्दी रिकवर हो, और इस वजह से जियान की थोड़ी बहुत दुई की रिकवर हो जाती है। और फिर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और अपनी फ्लेम को डिफ्यूज करने लगता है जिस वजह से जियान की एक हाथ में फॉलन आर्ट फ्लेम तो दूसरे हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम आ जाती है। और साथ ही फाइट स्टार्ट होने से पहले मास्टर ने भी जियान को वो चिलिंग फ्लेम से भरी हुई एक स्पेस स्टोरिंग दी थी क्योंकि मास्टर को पहले से आइडिया था कि अगर वहाँ पे होल ऑफ सोल का बंदा आ जाएगा तो वो जियान की मदद नहीं कर पाएंगे, और फिर जियान के पास बस एक ही रास्ता बचेगा और वो रास्ता कोई और नहीं, वो है 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस जो जियान तीनों हेवनली फ्लेम को मिलाकर बनाने लगता है। ये देखकर ही उनसे समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, इस वजह से वो जियान को रोकने के लिए जान लेते तो जियान बचते बचाकर वहाँ से भागने लगता है, पर यूनसेन तो जियान के पीछे हाथ धो के पड़ चुका होता है। इस वजह से जियान ग्रीन लोटस फ्लेम से भरी हुई बोतल यूनसेन के ऊपर फेंकने लगता है जो की फूटती है तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, पर यूनसेन फिर भी पीछा नहीं छोड़ता है जियान का, और साथ ही जियान भी एंग्री बुद्धा लोटस बनाना भी नहीं छोड़ता। पर तभी यूनसेन जियान के काफी ज्यादा पास आ जाता है तो जियान काफी सारी ग्रीन लोटस फ्लेम से भरी बोतलों को यूनसेन के ऊपर फेंक देता है जिस वजह वहाँ पे बड़ा हो जाती है, और इतनी टाइम में यूनसेन का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक तो जियान ने 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया होता है जिसे देखकर यूनसेन की फटके 4 हो जाती है। और फिर जियान बोलते हैं कि फाइनली आज सब कुछ खत्म हुआ, आज मेरी फैमिली का बदला पूरा होगा, और जहाँ मेरी एंग्री बुद्धा लोटस इस एपिसोड को खत्म कर दे। और साथ ही इन लोगों से पूछो कि मैंने फर्स्ट टाइम एंग्री बुद्धा लोटस कब बनाया था, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही अगर आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कुछ ही देर के अंदर ऑफिशियल एपिसोड अपलोड हो जाएगा इंग्लिश सबटाइटल के साथ। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।